राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के BA सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपका जो सेकंड पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसकी जो प्रथम इकाई है जो आपके पाठ्यक्रम में जिसको रखा गया है, पत्रकारिता रूप और प्रकार। आपको पता है कि हम पहले ही खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता और पीठ पत्रकारिता पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम पत्रकारिता के ही एक और अंग, महिला पत्रकारिता पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। छात्रों, आधुनिक समय में पत्रकारिता के विविध रूप और प्रकार विकासोन्मुख हैं। मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक अर्थात वैद्युतीय माध्यम की पत्रकारिता ने अपनी उपयोगिता महत्ता को सिद्ध कर दिखाया है। आज पत्रकारिता की दुनिया में जो विस्तार, जो क्रांति दिखाई देती है, उसने पूरी दुनिया को अपने में समेट लिया है। इसने एक बड़े व्यवसाय का रूप ले लिया है। आज सभी प्रकार के संदर्भ इसमें प्रकाशित प्रसारित हैं। इस क्षेत्र में हजारों स्त्री पुरुष प्रतिभाएं अपना योगदान दे रही हैं। दोनों माध्यमों की पत्रकारिता, उनके संवाददाता आदि प्रत्येक क्षेत्र की घटनाओं, सूचनाओं तथा तथ्यों, आंकड़ों को जन जन तक पहुंचाते हैं। वस्तु स्थिति से अवगत कराने का यह कार्य पौराणिक काल से अब तक निरंतर जारी है। ये कार्य, इस तरह का जो कार्य है, ये पौराणिक काल से अब तक जारी है। आप भी जानते हैं कि पौराणिक काल में भी नारद मुनि जैसे संवाददाता घटनाओं की सूचनाएं देते थे। दुनिया के पहले संवाददाता हैं नारद मुनि। तीनों लोकों में घूम फिरकर उन्होंने खूब खबरें इकट्ठी की और देवलोक तक पहुंचाई। नारद के युग में समाचार पत्र नहीं थे। उनकी शुरुआत गुटेनबर्ग के छापाखाने के बाद हुई। समाचार पत्रों की शुरुआत गुटेनबर्ग के छापाखाने के बाद हुई। दुनिया का पहला अखबार जर्मनी में प्रकाशित हुआ। यह था अवीसा रिलेशन ऑर्डर जितुंग। अखबार का क्या नाम था? अवीसा रिलेशन ऑर्डर जितुंग। 1609 में छपे इस अखबार की एक प्रति आज भी सुरक्षित है। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी का बंगाल गजट है और हिंदी का पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड ये दोनों ही समाचार पत्र क्रमशः 1780 और 1826 में निकले। धीरे धीरे हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ, विस्तार हुआ। सामान्य पत्रकारिता के अंग के रूप में विशेष पत्रकारिताओं का जन्म हुआ। इनमें महिला पत्रकारिता अपना अलग वैशिष्ट्य लिए हैं। धीरे धीरे हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ, विस्तार हुआ। सामान्य पत्रकारिता के अंग के रूप में विशेष पत्रकारिताओं का जन्म हुआ। इनमें महिला पत्रकारिता अपना अलग वैशिष्ट्य लिए हैं। यह आधी आबादी की कहानी सुनाती है। आधी आबादी से तात्पर्य आप समझ गए होंगे, यानी कि महिलाओं के संदर्भ में देश की जो आधी आबादी है उसकी कहानी सुनाती है, अर्थात महिलाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चिंतन मंथन करती है, प्रकाश डालती है। भारत में नारी जागृति के उद्देश्य से समय समय पर अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं। इन पत्रों में नारी कल्याण संबंधी अधिनियमों की जानकारी दी जाती है। साथ ही स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व, सौंदर्य प्रसाधन, हस्तकला, पाक शास्त्र और घर गृहस्थी संबंधी आलेख भी प्रकाशित होते हैं। इस क्षेत्र में नेतृत्व किया था राजाराम मोहन राय, भारतेंदु और गांधी जी ने। जो महिलाओं से संबंधित जो ये जानकारी प्रकाशित हो रही थी और जो चीज़ें सामने आ रही थी, इसमें सबसे पहले नेतृत्व किया था राजाराम मोहन राय, भारतेंदु तथा गांधी जी ने। बाल बोधिनी जनवरी 1874 का प्रकाशन करके भारतेंदु ने मीडिया में पहल की।
महिला महिला पत्रकारों में महत्वपूर्ण नाम है महादेवी वर्मा, जो चांद पत्रिका से जुड़ी रही। रामेश्वरी देवी नेहरू, स्त्री दर्पण, जो 1903 में प्रकाशित हुई थी, उस पत्रिका से जुड़ी रही। विद्या विभा सक्सेना, शांति भटनागर, हीरा देवी चतुर्वेदी, ये भारत भगिनी पत्रिका से जुड़ी रही। हेमंत कुमारी सुगृहिणी पत्रिका से जुड़ी रही। नारायणी देवी आर्य महिला, जो कानपुर से प्रकाशित होती थी, उसकी संपादक रही। सुदर्शना, जो 1909 में गृहलक्ष्मी प्रकाशित हुई, उससे जुड़ी रही। शीला झुंझुनवाला, मृणाल पांडे आदि। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, जैसे शक्ति, आर्य महिला, जो कि मासिक है, 1918 में प्रकाशित हुई। मनोरमा, जो कि पाक्षिक है, 1924। सरिता पाक्षिक, 1945। गृहलक्ष्मी, 1979। वामा, जो कि मासिक है, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। नारी मंगल, जयपुर से। वनिता, मेरी सहेली, आईना आदि। चांद पत्रिका ने विधवांक, सतीअंक, वेश्यांक छाप करके एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। चांद पत्रिका ने जो विशेषांक छापे, उनमें विधवांक, सतीअंक, वेश्यांक छाप करके एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। कई पत्रिकाओं ने देश विदेश के महिमा मंडित नारी रत्नों के जीवन चरित्र प्रकाशित करके अपना नारीवाद मुखरित किया है। लेकिन महिला पत्रकारिता का एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है। छात्रों, उसको पहचानने की आवश्यकता है। पत्र पत्रिकाओं में पुरुष पत्रकारों की तुलना में महिला पत्रकारों को राजनीति या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, पत्रकारिता करने के अवसर नहीं दिए जाते या बहुत कम दिए जाते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जब भी आप टीवी देखें या समाचार पत्र पढ़ें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पत्रकारिता करने का उतना क्षेत्र, उतना समय महिला पत्रकारों को नहीं दिया जाता है। उतना कार्य उनको नहीं दिया जाता है या बहुत कम दिया जाता है। उन्हें उतना सक्षम नहीं माना जाता। इस क्षेत्र में भी कहीं न कहीं दोयम दर्जे का व्यवहार देखने को मिलता है। हिंदी में फिल्मी कलियां सुषमा, माधुरी, मुक्ता, सहेली, गृह शोभा जैसी पत्रिकाएं लोकप्रिय रही हैं, किंतु वे नारी शक्ति की रचनात्मक क्षमता से पूरी तरह ओतप्रोत नहीं हैं। इन्होंने नील पत्रकारिता को बढ़ावा ज्यादा दिया है। इन पत्रिकाओं ने नील पत्रकारिता को बढ़ावा ज्यादा दिया है। इनकी जगह नारी शक्ति को जगाने वाले पत्रों, स्तंभों की आवश्यकता है, जो आधी दुनिया के लिए पुरुष शासित समाज से जूझे, जो आधी दुनिया के लिए पुरुष शासित समाज से जूझें। रेप, यौन उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता आदि के विरुद्ध आवाज उठाएं, वेतनगत भेदभाव मिटाएं, कामकाजी नारियों को सुविधा सुरक्षा जुटाएं, विधवा निराश्रितों को संरक्षण दिलाएं, भ्रूण हत्या, पर्दा, दहेज, विधवा, सती प्रथा आदि का विरोध करें, साक्षरता फैलाएं, अर्थात समग्र स्त्री विमर्श को बढ़ावा दें। समग्र स्त्री विमर्श को बढ़ावा दें। महिला पत्रकारिता के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चरित्र के दोनों पहलू देखे जा सकते हैं। सिर्फ प्रिंट मीडिया में ही नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। और यहाँ भी इस मीडिया के चरित्र के दोनों पहलू हमको दिखाई देते हैं। यहाँ महिलाओं से संबंधित कवरेज खूब देखने को मिलते हैं। महिलाओं से संबंधित कवरेज खूब देखने को मिलते हैं। सारा दिन महिला पत्रकार, एंकर चैनलों पर देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ भी सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और विज्ञापन से आगे की बात कम ही की जाती है। यानी कि हम देखते हैं कि सारा दिन महिलाएं हमको टीवी पर दिखाई देती है, लेकिन जो मुख्य समाचार होते हैं, जो मुख्य मुद्दे होते हैं, उन पर महिलाओं को कम ही देखा जाता है।
यहाँ भी सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और विज्ञापन से आगे की बात कम ही की जाती है। जनवरी 2007 के हंस के विशेषांक में उल्लेख है कि अगर आज आप तय करें कि पूरा दिन न्यूज़ चैनल ही देखेंगे तो आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि टेलीविज़न न्यूज़ में स्त्री शक्ति का ही बोलबाला है। अगर आप ये सोचें, अगर आप ये तय करें कि पूरा दिन न्यूज़ चैनल ही देखेंगे तो आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि टेलीविज़न न्यूज़ में स्त्री शक्ति का ही बोलबाला है। ठीक उसी तरह जिस तरह टीवी सीरियलों में स्त्री पात्रों का। टेलीविज़न न्यूज़ की दुनिया में शाम तक खबरें पढ़ने की कमान कमोबेश महिला एंकर संभालती हैं। टेलीविज़न न्यूज़ की दुनिया में शाम तक खबरें पढ़ने की कमान कमोबेश महिला एंकर संभालती हैं, पर रात होते होते जब खबरों के परत दर परत विश्लेषण का या फिर उन पर बहस का वक्त आता है तो कमान पुरुष एंकरों के हाथ में आ जाती है। दिन और रात का यह फर्क बहुत कुछ कहता है। इसमें कोई शक नहीं कि सूचना तकनीक में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने खबरों की दुनिया ही बदल दी है। इस बदलाव ने संभावनाओं का एक पूरा का पूरा कैनवास महिला पत्रकारों के नाम कर दिया। इस बदलाव ने संभावनाओं का एक पूरा का पूरा कैनवास महिला पत्रकारों के नाम कर दिया है। महिला पत्रकारों के नाम कर दिया। महिला पत्रकारों के लिए पत्रकार बनने का रास्ता इतना आसान कभी नहीं रहा जितना आज है। लेकिन इस सब में एक कैजुअलिटी भी हो गई है। न्यूज़ चैनलों की बात करें तो महिला पत्रकारों के लिए खुली ज़बरदस्त संभावनाओं की वजह उनका पत्रकार होना कम और महिला होना ज़्यादा हो गया है। ध्यान दीजिएगा छात्रों कि न्यूज़ चैनलों की बात करें तो महिला पत्रकारों के लिए खुली ज़बरदस्त संभावनाओं की वजह, जितनी भी ये संभावनाएं खुली ज़बरदस्त संभावनाओं की वजह उनका पत्रकार होना कम और महिला होना ज़्यादा हो गया है। उसकी एक बड़ी वजह टेलीविज़न पत्रकारिता पर बाजारवाद का कब्जा है। टेलीविज़न पत्रकारिता पर बाजारवाद का कब्जा है। इसलिए आज बाजारवादी संस्कृति से निकलना होगा। इसलिए आज के समय में मीडिया को बाजारवादी संस्कृति से निकलना होगा। महिला पत्रकारिता को बचाने की आवश्यकता है, उसे ग्लैमर की दुनिया से निकालना होगा। साथ ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सोच बदलनी होगी, मानसिकता को बदलना होगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सोच बदलनी होगी, मानसिकता को बदलना होगा। इसके अतिरिक्त महिला पत्रकारों को भी महिला पत्रकारिता की प्रयोजन सिद्धि हेतु अपनी भूमिका को विस्तार देने की आवश्यकता है। यानी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो सोच बदलने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी सोच को बदलना होगा, मानसिकता को बदलना होगा और महिला पत्रकारों को या महिला पत्रकारिता को विशिष्ट स्थान देना होगा। और इसके साथ ही महिला पत्रकारों को भी महिला पत्रकारिता की प्रयोजन सिद्धि हेतु अपनी भूमिका को विस्तार देने की बहुत आवश्यकता है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम पत्रकारिता के किसी दूसरे रूप और प्रकार पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।